गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। कक्षा 11 के बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि आज हम हिंदी प्रोज से थर्ड लेसन डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस की समरी पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, लेसन थोड़ा बोरिंग है, लेकिन फिर भी आधुनिक पुरातत्व विज्ञान से संबंधित जानकारी को आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसे आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको आनंद अवश्य आएगा। हालांकि जैसा कि इस लेसन का टाइटल है डिस्कवरिंग ट्रूथ, डिस्कवरिंग माने खोज, ट्रूथ एक नाम है। ट्रूथ जो था मिस्र का राजा था, जो अपने अंतिम वंश का राजा था, बड़ा ही धनवान राजा था। मिस्र में राजाओं को फेयारो कहा जाता था। द सागा में किसी कार्य को लंबे समय तक कंटिन्यू माने लगातार किया जाए। ट्रूथ के मृत्यु के कारण की खोज को लंबे समय तक लगातार किया गया। इस पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया मिस्टर AR विलियम्स ने। प्यारे बच्चों, ट्रूथ का पूरा नाम था टूटेनखामुन। टूटेनखामुन बेटा, ट्रूथ तो पूरा नाम था, खामून का अर्थ है कि मिस्र में सूर्य देवता और हवा वायु देवता। बात समझ में आ रही? इसमें जो खामून लिखा है बेटा, इस खामून का अर्थ है मिस्र के सूर्य देवता और वायु देवता, और ट्रूथ राजा का नाम था। आप तो जानते हैं ट्रूथ का पूरा नाम टूटेनखामुन था। वह मिस्र का शासक था, अपने वंश का अंतिम शासक था। उसकी मृत्यु किशोरावस्था में हुई। किशोरावस्था का मतलब यह है कि टीन ईयर से लेकर के टीन ईयर तक, 13 से लेकर के 19 वर्ष के बीच में हुई थी। जैसा कि आपको बताया गया कि वह अपने वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। जब वो मरा, उसको मरने के बाद सोने के आभूषणों से, वस्त्रों से लाद कर दफना दिया गया। उसके बाद उसके बारे में सब कुछ भुला दिया गया। सन 1922 की बात है, उसकी विशाल कब्र की खोज हुई। तो उसकी कब्र कहाँ थी? सन 1922 में ट्रूथ की विशाल कब्र की खोज कार्टर नामक भूवैज्ञानिक ने किया, तथा उसकी मृत्यु का अनुमान हत्या से संबंधित लगाया गया। लोग या वैज्ञानिकों का यही मानना था कि ट्रूथ की हत्या की गई थी और हत्या के माध्यम से वह अपने जीवन की लीला को समाप्त किया था। उसकी मृत्यु के 80 वर्ष के पश्चात उसका सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन तो आप जानते ही हैं। जब बेटा वो मर गया, मरने के 80 वर्ष पश्चात जब उसकी कब्र का पता लगाया गया, मकबरे का पता लगाया गया, तब उसके डेड बॉडी का सीटी स्कैन हुआ। आपको मानना होगा कि मिस्र में जो लाशें हुआ करती थी बेटा, उस पर एक प्रकार का लेप लगा करके दफना दिया जाता था, और वो लाशें एकदम वैसे रहती थी, उसमें कोई फर्क नहीं उड़ता था, और उसे ममी कहा जाता था, जिससे उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नया संकेत दिया। जब सीटी स्कैन हुआ तो बेटा ट्रूथ के जीवन के बारे में एक नया संकेत, नया संदेश सामने आया। जब ट्रूथ की कब्र को खोद कर निकाला गया तो हवा तेज, मौसम बहुत ही खराब रूप धारण कर लिया।
कारण ये था कि वहां पर ऐसा मानना था कि अगर टुट को खोद कर निकाला जाएगा तो बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है। यह एक प्रकार का अपशकुन था। तो निश्चित ही जब टुट को कब्र से खोद कर निकाला गया, मौसम खराब हो गया था। 5 जनवरी सन 2005 को शाम 6 बजे, 5 जनवरी सन 2005 सायंकाल 6 बजे टुट के शव को सीटी स्कैन मशीन के अंदर डाला गया। उससे इसके मृत्यु के रहस्य सामने आ सके। उसकी मृत्यु 3300 वर्ष से भी ज्यादा पहले हुई थी। 3300 वर्ष से भी ज्यादा पहले हुई थी। सीटी स्कैन हुआ था सन 2005 में, आज के लगभग 14-15 वर्ष पहले। टुट की कब्र को 26 फीट गहराई के नीचे बनाया गया था। जमीन को खोदा गया था और 26 फीट नीचे उसकी कब्र को बनाया गया था। जो कब्र की दीवारें थी उस पर चित्र और नमूने बनाए गए थे। जब उस कब्र का पता लग गया तो पूरे विश्व के श्रद्धांजलु टुट को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर आ पहुंचे। वहां पर मार्गदर्शिका बनी हुई थी जिसे कुछ पर्यटक पढ़ रहे थे, किस मार्ग से जाना है उसकी कब्र तक, और कुछ उसकी मृत्यु के बारे में सोच रहे थे तथा मिस्र के राजाओं के मरने के पश्चात होने वाले अपशकुन के बारे में अनुमान लगा रहे थे। मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्वालिटीज के महासचिव जिसका नाम था जही हावास, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम था जही हावास, ये बेटा मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्वालिटीज के महासचिव थे मिस्टर जही हावास ने शव को जब अपनी निगाहों से देखा तो कहा, सन 1920 में कार्टर ने जो कुछ किया उसकी वजह से मम्मी बहुत खराब हालत में हो गई। सन 1920 की बात है। कार्टर जो एक भूवैज्ञानिक था, पुरातत्व खोजी था, उसने शव को निकाला, शव को परीक्षण किया और उसकी मृत्यु के बारे में जानकारी आरंभ किया। लेकिन टुट की मम्मी की हालत बहुत खराब हो गई थी। जिस प्रकार से उसने परीक्षण किया उसके रहस्य को आपके सामने रखेंगे। जो बेटा कार्टर था उसका पूरा नाम था हावर्ड कार्टर, जो एक अंग्रेज पुरातत्व वैज्ञानिक था। सन 1922 ईस्वी में टुट के मकबरे को खोजा था। सन 1922 ईस्वी में, पहले से आपको बताया जा रहा है कि सन 1922 ईस्वी में हावर्ड कार्टर ने टुट के मकबरे की खोज की थी। खोज के समय मिली शाही वस्तुएं जैसे तख्ते के ऊपर खेले जाने वाले खेल, कांसे की रेजर, लिनन के अंतावस्त्र और शराब के बक्से और रोज काम आने वाली वस्तुएं के साथ टुट को दफनाया गया था। अर्थात उसकी जो भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी उन दैनिक उपयोग की वस्तुओं को टुट के शव के साथ रखा गया था। टुट फेयारों की अंत्येष्टि में जो भी खजाने थे उन्हें महीनों तक रिकॉर्ड करने के बाद एक महीने रिकॉर्ड किया, जो भी खजाना उसके साथ दफनाया गया था। कार्टर ने उससे जुड़ी 3 और ताबूतों की छानबीन की। 3 और ताबूत थे, उसी के साथ उसकी छानबीन की। पहले ताबूत को खोलने से उससे भिसा और जैतून की पत्तियां, जंगली अजमोद, कमल की पंखुड़ियां और नीले बैगनी रंग के फूलों की सुसज्जित कफन मिला, जिससे एक हल्का सा प्रमाण मिलता है कि अंत्येष्टि मार्च या अप्रैल महीने में की गई थी। मार्च या अप्रैल महीने में टुट की अंत्येष्टि की गई थी।
टुट का अंतिम संस्कार किया गया था उन वस्तुओं के मिलने के पश्चात अनुमान लगाया। जब कार्टर, जो अमेरिकी पुरातत्व वैज्ञानिक था, मम्मी तक पहुंचा तो उसके सामने परेशानी आ गई। मामला यह था कि मम्मी के ऊपर जो गोंद प्रयुक्त किया गया था वो इतना सख्त हो गया था कि चाहे जितना भी आप जोर लगा दीजिए आप उसे निकाल नहीं सकते थे। उस गोंद ने मम्मी को सोने की तल में एकदम चिपका दिया था। उसे अलग करना एकदम मुश्किल था और उस पर लिखा था तब कार्टर ने अपने सारे प्रयोग के बाद असफल हो गया। तब उसने लिखा क्या किया जाए। कार्टर ने मम्मी को 149 डिग्री फ़ारेनहाइट धूप में रखा ताकि मम्मी पर लगी हुई गोंद ढीली हो सके, लेकिन इतनी तगड़ी धूप का भी मम्मी पर कोई असर नहीं पड़ा। तब उसने वैज्ञानिक उदासीनता के साथ लिखा, राजा के अवशेषों को ऊपर उठाने के लिए उसके अंगों और धड़ के नीचे ठोस पदार्थों को छेनी की मदद से काट देना चाहिए ताकि बाद में राजा के अवशेषों को उठाना संभव हो जाए। उसने अपने वैज्ञानिक नोटबुक में यही लिखा कि छेनी से काटा जाए उसके अंगों को ताकि अंगों को उठा करके उसका अध्ययन किया जा सके। अब बेटा कोई विकल्प था ही नहीं कि सीधे उसकी मम्मी को खोला जा सके। अगर वह मम्मी को ना काटता तो चोर वहां पर लगे हुए गार्डों को चकमा दे करके मम्मी को फाड़ डालते और वहां जो भी सोना था उसे उठा ले जाते, क्योंकि उस समय राजा संपन्न होते थे और उनका मानना था कि मरने के बाद वे अपने धन को अपने साथ लेकर के जाएंगे। बेटा मृत्यु के पश्चात टुट को चमकदार चीजों, बहुमूल्य हीरो, हारों और कंगनों, अंगुलियों, ताबीजों, खास अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्रों, सैंडलों, उंगली और अंगूठों के खोलों, पवित्र मुखौटों और ताबूत में लादा गया। ये सारी वस्तुएं स्वर्ण की थी, सोने की थी। जो कुछ भी उसके ताबूत के साथ लादा गया था ये सारी वस्तुएं सोने की थी। तो आप समझ सकते हैं कार्टर ने यही अनुमान लगाया कि अगर मम्मी को काटा नहीं गया तो चोर सारे सोने की वस्तुओं को ले जाने के लिए उसकी लाश को काट देंगे, फाड़ डालेंगे। आभूषणों को अलग करने के लिए टुट शरीर के सभी जोड़ को अलग किया गया। टुट के शरीर के सभी जोड़ों को अलग कर दिया गया। जब यह काम पूरा हो गया तो नुकसान को छुपाने के लिए कार्टर ने मुलायम पदार्थ लगाकर अवशेष को एक लकड़ी के बक्से के अंदर रेत की परत की गद्दियां लगाकर उस पर सुला दिया, जहां टुट आज भी लेटा हुआ है। बात है सन 1968 की। कार्टर की खोज के 40 वर्ष से भी अधिक वर्ष बाद एक शरीर विज्ञानी प्राध्यापक ने मम्मी का एक्सरे किया। एक शरीर विज्ञानी प्राध्यापक थे, इन्होंने टुट के शरीर का एक्सरे किया और चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया। चौंकाने वाला तथ्य यह था कि टुट की छाती पर जमे गोंद के नीचे उसकी हड्डियां और सामने की पसलियां गायब थी। आजकल कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसे हम लोग सीटी स्कैन कहते हैं, द्वारा निदानात्मक चित्रांकन किया जा सकता है, जिसके द्वारा क्षैतिज से समकोण पर लिए गए सैकड़ों एक्सरे को त्रियामी वास्तविक चित्र बनाने के लिए ब्रैड के स्लाइड की तरह जोड़ दिया जाता है। एक्सरे की अपेक्षा सीटी स्कैन टुट के बारे में कौन सी और जानकारी देगा और क्या उसके बारे में अभी भी बाकी हैं दो बड़े प्रश्नों के उत्तर या दे सकता है। वह कैसे मरा और उसकी मृत्यु कितने वर्ष आयु में हुई थी।
टुट अपने वंश का अंतिम शासक था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वंश का समापन था। वंश का विवरण अस्पष्ट है, किंतु इस प्रकार से आपके A.R. विलियम्स प्रस्तुत करते हैं। एमनहोटेप थर्ड, ये टुट के या तो पिताजी थे या तो दादा थे। इन्होंने 18वीं शताब्दी में 4 दशक तक मिस्र पर शासन किया। क्या नाम था? एमनहोटेप थर्ड। 18वीं शताब्दी में 4 दशक तक मिस्र पर शासन किया। ये टुट के दादा थे या पिता थे। एमनहोटेप का पुत्र एमनहोटेप फोर्थ जब राजगद्दी पर बैठा तो मिस्र के इतिहास में एक विचित्र मोड़ आ गया, एक विचित्र युग का प्रारंभ हुआ। नए राजा, जिसका नाम एमनहोटेप फोर्थ था, एटन नामक सूर्य चक्र की पूजा को बढ़वा दिया और अपना नाम बदल करके एकेनटन रख लिया, जिसका अर्थ है एटेन का सेवक। पुराने शहर थेब्स को हटाकर नए शहर एकेनटन को धार्मिक राजधानी बना दिया, जिसे आजकल अमारना के नाम से जाना जाता है। उसने एक प्रमुख देवता अमन पर आक्रमण करके मूर्तियों को ध्वस्त करके मंदिर को बंद करवा दिया, और इस घटना को देख करके देश एकदम स्तंभ रह गया। प्राचीन थेब्स के स्थान पर लुक्सोर में स्थित शिकागो विश्वविद्यालय के शोध केंद्रों के निदेशक रे जोन्स ने कहा वह परिवार समाप्त हो रहा था, जिसने शताब्दियों तक शासन किया, और फिर एकेनटन थोड़ा सनकी हो गया था। एकेनटन की मृत्यु के पश्चात एक रहस्यमय शासक, जिसका नाम सेमन खाखरे था, थोड़े समय के लिए दिखाई पड़ा और बामुश्किल कोई निशान छोड़े चला गया, और फिर बहुत कम उम्र में टूटेनखातुन, जिसका नाम टुट था, ने मिस्र के सिंहासन को संभाल लिया। राजा टुट ने अपना नाम बदल करके टूटेनखामुन रखा, जिसका अर्थ है अमन का सजीव मूर्ति। इन्होंने लगभग 9 वर्ष शासन किया और फिर अप्रत्याशित रूप से उसकी मृत्यु हो गई। अब टुट की मम्मी की सीटी स्कैन 1700 एक्सरे के बाद वैज्ञानिकों ने छानबीन शुरू किया। वैज्ञानिक ने इस काम को समाप्त कर दिया, अर्थात उसके कारण को पता लगा लिया। टुट के शरीर का बड़ा स्पष्ट चित्रांकन करके उसकी मम्मी को वापस कर दिया गया। बेटा, यहीं पर आपका एलिशन हिंदी समरी समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम लोग इस लेसन का डिटेल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।